दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपके 4 डाउट क्लियर हो जाएंगे। जैसे आपकी कट ऑफ है, टॉप की 3 हार्ड शिफ्ट है, टॉप की 3 इजी शिफ्ट है और आपकी नॉर्मलाइजेशन है, आपका रिजल्ट है। ये चारों डाउट आपकी इस वीडियो के अंदर अच्छे तरीके से मैं क्लियर कर दूंगा। वही ऑफिशियली है ना, जो आपको मैं 1,68,089 बच्चों का जो डाटा है ना वो दिखाने वाला हूँ। क्या है कि दोस्तों आपका स्कोर है ना, ये कितना होना चाहिए ऑल कैटेगरी वाइज की आप जो टायर सेकंड है इसकी तैयारी शुरू कर दो। भाई आपको मैं जो स्कोर बताऊंगा ना, अगर आपके इतने नंबर हैं तो 101% भाई आप टायर 2 की तैयारी करने में अभी लग जाओ। ऑफिशियली भाई आपको मैं डाटा दिखाने वाला हूँ, अच्छे तरीके से हम शेयर करूंगा आपके साथ में। ऑल कैटेगरी वाइज आपकी लगभग 10 से 11 कैटेगरी इन सभी की कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे। और नॉर्मलाइजेशन आपके ना इस बार गेम चेंजर जो बनती है ना, हर बार ये आपकी नॉर्मलाइजेशन होती है। तो इस बार भी दोस्तों ये गेम चेंजर होता है ना, ये आपकी नॉर्मलाइजेशन ही होती है। तो नॉर्मलाइजेशन मैक्सिमम आपका कौन सी शिफ्ट है जिनको सबसे ज्यादा जो नॉर्मलाइजेशन इस बार मिलने वाला है, अच्छे तरीके से चलेंगे। दोस्तों आप सभी को पता है कि आपका एग्जाम शुरू हुआ था भाई 1 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक आपके एग्जाम चले हैं। तो टोटल दिन कहते हैं तो 9 दिन आपके एग्जाम चले हैं, बीच में छुट्टी भी थी। 9 दिन पर डे 4 शिफ्ट, तो आपका टोटल 36 शिफ्टों के अंदर एग्जाम हुआ है। तो वही 36 की 36 शिफ्टें हैं, सभी को नॉर्मलाइजेशन इक्वल कभी नहीं मिलती है। सभी शिफ्टों को इक्वल करने के लिए किसी किसी शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन में काफी ज्यादा नंबर दिए जाते हैं। और वो जो आपकी शिफ्ट है वो कौन सी है, अब बच्चे है ना भाई, जिसका भी 8 शिफ्ट के अंदर एग्जाम हुआ ना तो उसका कम स्कोर के ऊपर भी नाम आ जाता है। वो आपको मैं अभी दिखाऊंगा कौन सी आपकी शिफ्टें हैं, अच्छे तरीके से चलेंगे। इससे पहले भाई अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जो जेन्युइन अपडेट होगी वो आपको सबसे पहले हमारे चैनल के ऊपर ही मिलेगी। तो चलिए दोस्तों ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे, आपकी ऑल कैटेगरी वाइज है। तो इससे पहले ना हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। आपको दोस्तों बता दूं एग्जाम कितने बच्चों ने दिया है। तो एग्जाम दिया है आपके 12 से 12.5 लाख बच्चों ने इस बार एग्जाम दिया है। फॉर्म लगभग आपका 32 से 34 लाख थे भाई, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है। इतने फॉर्म डाले गए थे। लेकिन इम्पोर्टेंट आपके लिए ये है, इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि एग्जाम कितने बच्चों ने दिया है। तो एग्जाम आपका 12 से 12.5 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है। अब दोस्तों जो रैंक मित्रा ना, ये क्या कहता है, रैंक मित्रा ने अपना डाटा जारी करके ये चीजें बताई है। अभी और भी आपको मैं दिखाऊंगा, ये भाई आपने देख ली होगी, लेकिन अभी आप इसको एक बार समझिए कि मार्क्स 90 तक 190 तक कोई नहीं पहुंचा है। 180 तक आपके 25 बच्चे पहुंचे, 160 तक 3,506 बच्चे पहुंचे हैं। तो पोस्टिंग कितनी आपकी 3712 पोस्टें हैं। तो बच्चे क्या कहते हैं, बच्चे सोचते हैं कि भाई 150 से ऊपर जिसका होगा उसी का ही इसके अंदर नाम आएगा। तो ऐसा नहीं है। 3712 का आप कीजिए 10 गुना तो कितना आता है, 37,120 बच्चे आते हैं। तो इतने बच्चों का नाम आएगा। अभी आप ये समझो, अगर ऑल ओवर आपको बताऊंगा ना, 135 प्लस वाले बिल्कुल सेफ है। अभी आपको मैं और जो कट ऑन वो भी बताऊंगा, काफी ऐसी भी कैटेगरी है जिसके अंदर भाई 80 तक भी आपका डाटा है, 130 तक भी डाटा है आपका, और 90 तक भी डाटा है, 84 तक भी डाटा, वो आपको अभी दिखाऊंगा। लेकिन अभी 130 तक जिसके बने ना, जैसे हाई कट्टो वाली कैटेगरी, जैसे जनरल है, ओबीसी होती है, एससी एसटी होता है, ईडब्ल्यूएस है, तो वो 130 प्लस वाले हैं ना, वही उनकी तैयारी एकदम परफेक्ट है। जिसका भी 130 प्लस बनाना मतलब उनकी तैयारी अच्छी है। तो 37,120 बच्चों को टायर 2 के लिए बुलाया जाएगा। अब यहाँ तक भी देख लीजिए 85,350 बच्चे हैं, जो कि 60 तक ही है। इसके बाद में ये डाटा देख लीजिए, ये है आपकी हार्ड शिफ्ट। अब हार्ड शिफ्ट आपको दोस्तों टॉप की 3 हार्ड शिफ्टें यही है आपकी, और टॉप की आगे की 3 हार्ड ये है। तो दोस्तों आपको बता दूं 100% आपकी सबसे ज्यादा हार्ड यही रहने वाली है, क्योंकि रैंक मित्रा ने आज तक जितनी भी भर्तियों का डाटा बताया ना वो 101% सही हुआ है। तो भाई देख लीजिए 103 जिस ये एवरेज है, इस शिफ्ट का एवरेज है 103 से कम है ना, तो भाई वो इसके अंदर उम्मीद मत करना, क्योंकि एवरेज निकाला है। 103 से प्लस है ना, तो वो बच्चे इस शिफ्ट वाले वो बच्चे बिल्कुल सेफ है, उनका कहीं ना कहीं नाम हो सकता है। अभी 36 शिफ्ट है, तो 103 आपका ये हुआ 103। और ये देख लीजिए सबसे जो इजी शिफ्ट है 125 है। तो दोस्तों एक चीज मैं यहाँ पे एक आपको बता दूं, 125 और 103 पॉइंट आपका समथिंग था, 103.29, 103.29। तो इसको हम काउंट करते हैं ना, तो ये आपका लगभग इनका काउंट करके अगर एवरेज निकालते हैं ना, तो इनका एवरेज क्या आता है आपका
114.35 ऑल ओवर। अगर आपको बता दूं ऑल ओवर किसी भी कैटेगरी से 114 प्लस जिसने भी किया है ना उसकी तैयारी परफेक्ट है। ये आपको तैयारी परखने के लिए बताया मैंने कि आपकी तैयारी अच्छी है, क्योंकि एवरेज है। देख लीजिए 114 प्लस है ना, वो बिल्कुल कहीं ना कहीं मतलब सही उनकी तैयारी थी। अब दोस्तों आपको बता दूं मैं, जो ये वाली शिफ्टें हैं, ये टॉप की 3 शिफ्टें हैं। अगर इनकी नॉर्मलाइजेशन के ऊपर बात करें ना, तो नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 बढ़ती है। आगे की टॉप की 3 की बात करें तो लगभग नॉर्मलाइजेशन की 5 से 6, आगे की 3 की बात करें तो इनकी नॉर्मलाइजेशन 2 से 4 नंबर तक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी की नॉर्मलाइजेशन बढ़े। काफ़ी शिफ्टें ऐसी भी होती है, इसी शिफ्ट के अंदर भी, इन्हीं शिफ्टों के अंदर कोई बच्चा ऐसा भी होगा जिसकी नॉर्मलाइजेशन 6 से 7 नंबर बढ़ेगी, लेकिन वो बहुत ही कम 1-2% बच्चे होंगे। लेकिन मैक्सिमम ये वाली शिफ्ट है ना टॉप की 3, इसके अंदर लगभग 90% बच्चों का जो मास है ना ये बढ़ेगा। अब आगे क्या डाटा दिए है रैंक मित्रा ने, आगे आपका ये हार्ड शिफ्ट का हुआ, तो ये है भाई इनके अंदर देख लीजिए, ये है आपका 1,68,089 बच्चों का डाटा। ये इसके अंदर देख लीजिए क्या है, ये आपका यहाँ से भाई बच्चे डीमोटिवेट होते हैं, लेकिन डीमोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक तरीके से आपको नॉर्मलाइजेशन ऐड करके बताया, यहाँ पे लिखा भी गया, देख लीजिए आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद में आपका है ये डाटा। तो ये नॉर्मलाइजेशन के बाद में तो भाई मैं कहूँगा कहीं ना कहीं ये डाटा मत मानना, क्योंकि भाई नॉर्मलाइजेशन है ना, इसका फॉर्मूला आपको सही बताऊं दोस्तों, पूरे यूट्यूबर किसी को भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता है, अपनी तरफ से सब लगा रहे हैं तुक्का। तो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला एसएससी के बाद में किसी को ही नहीं पता है। तो एसएससी जो नॉर्मलाइजेशन करेगा ना, तो वो आपकी देखना, उसी के ऊपर यकीन करना। अभी आपकी नॉर्मलाइजेशन एक्सपेक्टेड आप मान सकते हो कि इतनी हो, अगर भाई इतनी मानते हो ना, इतनी अगर ये हम मान लेते हैं कि इतनी नॉर्मलाइजेशन, तो भाई 160 प्लस वाले हैं ना, इन्हीं का ही सिलेक्शन होगा। तो 160 प्लस तो भाई कोई कोई सा ही होगा। जो मैं आपको कट्टो बता रहा हूँ ना, उसमें मैं आपको 160 प्लस बता ही नहीं रहा। आपको जो ऑल ओवर अभी कट्टो बताता हूं मैं, ये आपकी 160 प्लस है ही नहीं है। जैसे यहाँ पे आपको बता देता हूँ, यूआर कैटेगरी है, यूआर कैटेगरी से आपकी कट ऑफ है ना, जो आपके कुछ फैक्टर होते हैं, किन फैक्टरों पर ये आपकी बेस होती है, जैसे आपकी नॉर्मलाइजेशन है, हार्ड शिफ्ट है और आपका अटेंडेंस प्रतिशत दोस्तों आपकी यही रहती है, लगभग 65 से 70% ही रहती है, हर एग्जाम के अंदर यही देखा गया है। तो अब कट ऑफ के ऊपर बात करते हैं। तो यूआर कैटेगरी के अंदर दोस्तों आपको बता दूं, इस बार जो आपकी कट ऑफ है ना, जो रैंक मित्रा इन्होंने डाटा शेयर किया, इसी के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये आपका 156 से लेकर 160 तक, तो ये बिल्कुल सेफ है भाई। 156 से 160 के बीच में कहीं भी आप आ रहे हो तो आपका बिल्कुल भाई सेकंड टायर की आप तैयारी शुरू कर दो अभी से ही। एससी के अंदर अगर हम बात करें तो, सॉरी, एससी कैटेगरी, हाँ, एससी के अंदर 142 से लेकर 140 बिल्कुल सेफ है भाई। वहीं बात करें एसटी कैटेगरी के अंदर, तो ये है आपका 126 से लेकर 130 तक है, ये बिल्कुल सेफ है भाई। ओबीसी के अंदर बात करें तो 153 से लेकर 157 तक बिल्कुल सेफ है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर बात करें तो 152 से लेकर 156 तक बिल्कुल सेफ है। ईएसएम कैटेगरी आ चुकी है आपकी, ईएसएम के अंदर बात करें तो 98 से लेकर 104 तक बिल्कुल सेफ है। और ओएच जो कैटेगरी है इसके अंदर बात करें तो 123 से लेकर 126। फिर एचएच के लिए बात करें तो ये आपका 88 से लेकर 92 तक है। बात करें वीएच के लिए तो ये आपका 140 से लेकर 146 तक बिल्कुल सेफ है। और पीडब्ल्यूडी अदर के लिए बात करें तो 84 से 88 बिल्कुल सेफ है भाई। ये जो मैंने आपको कट ऑफ बताई है ना, अगर आपका इसके अंदर नाम आ रहा है तो बिल्कुल आप सेफ हो। आपका कितना स्कोर है, आपका किस शिफ्ट के अंदर एग्जाम था, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपका भी मैं रिप्लाई दे दूंगा, जो भी आपका कमेंट होगा, जो भी आपका डाउट होगा। अब बात करते हैं दोस्तों फाइनली आपके रिजल्ट के ऊपर कि आपका जो रिजल्ट है ये कब तक जारी किया जाएगा। तो दोस्तों रिजल्ट के ऊपर बता दूं, पिछली बार जो आपका रिजल्ट था ना, ये लगभग 36 से 40 दिन के बाद में आया था। तो अभी अगर एक्सपेक्टेड देखें ना, तो इतने दिन आपके हो चुके, 36 से 40 दिन हो चुके। तो आपको दोस्तों एक्सपेक्टेड, आपको मैं बता दूं 5 सितंबर है ना, 5 सितंबर आपका आने वाला है। तो 5 सितंबर से पहले पहले आपका सीएचएसएल टायर 1 का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। जैसे रिजल्ट आएगा तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर अपडेट कर दूंगा। अब इसके अलावा आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है ना, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।